हेलो दोस्तों, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। उसमें एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हमने कर दिया था पिछले वीडियो में, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखना क्या है इसमें। 6 चिल्ड्रेन A B C D E F आर सिटिंग इन ए रो वाइज है। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इसके बाद बातचीत करेंगे। B इज बिटवीन F एंड D। B जो है F और D के बीच में है। D यहां भी हो सकता है, F यहां भी हो सकता है ना। एक कंडीशन लिख लिए। E इज बिटवीन A एंड C, फर्स्ट है आपका, ये तो आपका फर्स्ट रहा। फिर बोल रहा है कि E इज बिटवीन A एंड C, दूसरा है कंडीशन कि E जो है A और C के बीच में है, A और C के बीच में है। तीसरा कंडीशन है कि A does not stand next to either F और D। F के नेक्स्ट में A नहीं है। दूसरा, D के नेक्स्ट में A does not extend to either F और D। F और D न इधर है न D के इधर है। नेक्स्ट मतलब आगे भी आगे पीछे दोनों हो सकता है ना। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट, ये इसके नेक्स्ट, जिधर से जाएंगे लेफ्ट से जाएंगे तो ये इसके नेक्स्ट, ये इस तरह से जाएंगे तो इधर इसके नेक्स्ट, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है। दूसरा बोलता है कि C does not stand next to D। D के आगे C नहीं है, ये बात बोल रहा है ना। फिर बोलता है F is between which of the following pair of children। F किसके बीच में है, F किसके बीच में है, यही बात बोल रहा है ये। हाँ, D के इधर C नेक्स्ट बोल रहा है तो इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, दोनों बातें बोल रहा है ये। तो अब देखो कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं। 6 है, पहले 6 ऐसे लाइनिंग रो वाइज हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है। बोलता है कि F एंड D, F अभी ट्रायल कर रहे हैं, F B D, इस तरह से F B D दोनों लगे हुए हैं। दूसरा बोलता है कि AEC यानी कि AEC मतलब बोल रहे हैं कि B जो है F और D के बीच में है, E जो है A और C के बीच में है। सीधा सीधा हमने लिख दिया। अब देखो F के बगल में A तो नहीं है, F के बगल में है, जैसे ये अभी ये से ये, इसको हटा दो। अभी F के बगल में A नहीं होना चाहिए जी। F के बगल में A नहीं होगा, A नहीं होगा, और A नहीं होगा तो A नहीं होगा तो यहां हमको लिखना पड़ेगा A ना, तभी तो यहां E लिखेंगे और C। देखो यहां हम A तो लिख नहीं सकते थे, नहीं तो यहाँ A लिखते और यहाँ C लिखते। A तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि F के बगल में A नहीं होना चाहिए, कहीं भी आगे पीछे दोनों कहीं भी नहीं। तो यहाँ हम A नहीं लिखे, इसलिए यहाँ लिखे, और यहाँ A लिखेंगे तो यहाँ A और C के बीच में E होना चाहिए, लिख दिया हमने। अब देखो D के बगल में C नहीं होना चाहिए, D के बगल में C नहीं है, B है। D के बगल में A नहीं होना चाहिए, D के बगल में कहीं आगे पीछे भी A नहीं है। तो अरेंजमेंट हमारा हो गया, अरेंजमेंट हो गया जी। अब देखो अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी में से जो पूछ रहा है ना, जो बोल रहा है कि आपका जो F है किसके बीच में है, F किसके बीच में, ये देखो F है, ये B और C के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर B हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया आपका। तो आपका ये इस तरह से 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है, देखो अब देखो ये 5 नंबर है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, पर देखो कितना ये कराता है। There are 8 person
8 book kept on one over the other. 8 बुक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ऊपर नीचे होंगे. 2 books are on organization behavior. अब देखो कंडीशनल लिखते जाओ. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बुक कितना है? ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में लिखते हैं, देखो OB. OB को हम शॉर्ट में लिखे OB. कितना बुक है? 2 बुक है. 2 books on TQM. TQM पर 2 बुक रखा हुआ है. 2 books are on organization behavior. 2 books are on TQM. 3 books on industrial relation. I और R लेते हैं. I और R शॉर्ट में. इसमें 3 बुक इस पे रखे हुए हैं. एंड 1 बुक इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक को E से डिनोट करते हैं. इसमें 1 बुक है आपका, ठीक है ना? 1 बुक है. और क्या बोलता है? काउंटिंग फ्रॉम द टॉप. ऊपर से जब हम काउंट करते हैं ना, ऊपर से जब काउंट करते हैं तो देखो सेकेंड फिफ्थ ऊपर से काउंट करेंगे. तब ऊपर से काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर से जब काउंट करेंगे ना तो सेकेंड, फिर बोलता है फिफ्थ, फिर बोलता है सिक्स्थ. बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन. सेकेंड नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, सिक्स्थ नंबर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन IR. 3 बुक है ना इसके. जैसे मान लो ये हमने बनाया, ये अरेंजमेंट हमारा. जैसे मान लो यहां हम कितने हैं टोटल? 8 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर नीचे रखे हुए हैं. तो हमने इसको ऊपर से गिना तो बोल रहा है कि सेकेंड प्लेस पर, सेकेंड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर सेकेंड को I रखा यहाँ. तो बोलता है ऊपर से गिन रहे. 1 2 3 4 5. 5 नंबर पर भी I है, 5 नंबर पर भी I है. फिर बोलता है कि 6 नंबर पर भी I रखा इन्होंने. 6 नंबर पर टॉप से गिन रहे हैं तो 1. जैसे मान लो काउंटिंग कर लो ना आप. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 6 पर I हो गया, 5 पर I हो गया, 2 पर I हो गया. आगे बढ़ते हैं. तो इसके 3 बुक कंप्लीट हो गए ना. IR वाले 3 बुक कंप्लीट हो गए. हर जगह I दिख रहा है. दूसरा आगे बोलता है 2 books on industrial relations are between 2 books on TQM. फिर से एक बार पढ़ते हैं. 2 books, ये देखो 2 books on industrial relations are between 2 books on TQM. इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक, इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक, जैसे IR का 2 बुक, इसका ना जैसे यहां देखो इसका 2 बुक, इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 बुक बिटवीन TQ पर फंसा हुआ है. TQM के बीच में है 2 बुक. तो TQM के बीच में है 2 बुक. इसका जो 2 बुक है TQM का, IR इसके बीच में, यहाँ T होगा, यहाँ T होगा, मतलब TQM के बीच में 2 IR वाले बुक हैं, 2 IR वाले बुक हैं. तो देखो यहां हम T लिख देंगे और यहां हम T लिख देंगे. तो इनके बीच में 2 IR वाले बुक हो रहे हैं, ये वाले है ना. देखो
इनके बीच में ये वाला कंडीशन भी फुलफिल कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का दो बुक, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का दो बुक, उसके बीच में कौन सा है? उसके बीच में है वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR। IR का वन बुक है, वन बुक है, IR का वन बुक है किसके बीच? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कितने बुक थे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का दो बुक थे, तो एक और एक यहाँ, इनके दो के बीच में एक हमारा निकल रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक बुक आ गया ना इनके दोनों बीच में, ये भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा ये दो था, ये दो कंप्लीट, तीन दो था, ये कंप्लीट तीन था, इसके एक इकोनॉमिक, तो बच गया कौन? लास्ट, तो यहाँ इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में इकोनॉमिक हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। क्वेश्चन बोलता है कि विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप। टॉप में टॉप से लास्ट में कौन है? तो यही इकोनॉमिक ई है, इकोनॉमिक ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये है बड़ा दिखने में, बट थोड़ा सा अगर आप बनाओगे तो इजी लगेगा बनाने में। एक बार आपको क्लियर कर देते हैं चीजें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का दो बुक है, उस पर TQM इंडस्ट्रियल, TQM में दो बुक हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में तीन बुक हैं उस पर, और इकोनॉमिक में एक बुक। फिर बोलता है ना कि दूसरे, पांचवें और छठे नंबर पर आपका इकोनॉमिक रिलेशन है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सॉरी, दूसरे पर, पांचवें पर, छठे पर इकोनॉमिक रिलेशन रख दिया। अब बोलता है कि जो TQM है उसके IR का दो बुक TQM के बीच में है, इसका दो बुक, तो देखो दो बुक ये है, दो बुक ये है, दो बुक ये है आपका, दो बुक ये रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसके बीच में आपका T है, ये दोनों हमने ऊपर 4 प्लेस पर रख दिया, एक 7 प्लेस, इसके बीच में दो आ गया हमारा, ये भी क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि एक बुक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बीच में है, तो यहां हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बीच में एक बुक हमने रख दिया, ओ या ओ से डिनोट किया है, ओ भी लिख दे सकते हैं, या ओ शॉर्ट में भी ले रहे हैं, ये वाला ओ है, इसके बीच में दो है, बच गया लास्ट में ई, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। तो ये आपका 4 और 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में करेंगे हम लोग 6 से, है ना स्टूडेंट। थैंक यू।